अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम्। ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जय माता दी। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। देखिए, जब भी हम पूजा पाठ करते हैं तो आपने पूजा पाठ करते समय एक बात को नोटिस किया होगा। जो व्यक्ति जप करते हैं उन्होंने भी इस बात को नोटिस किया होगा। जो साधनाएं करते हैं उन्होंने भी इस बात को नोटिस किया होगा कि भगवान के प्रति एक अलग ही लगाव महसूस होने लगता है जब भी हम उनका जप करते हैं, जब भी हम उनकी बात सुनते हैं, जब भी हम उनका नाम लेते हैं। ये संकेतों में भी गिना जाता है कि आपको इस प्रकार का आभास होने लगता है। जब भगवान के प्रति हमारा भाव बहुत अधिक बढ़ जाता है तो हमारे अंदर एक भावुकता भी पैदा हो जाती है भगवान के प्रति। जैसे भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है अयोध्या में। अगर आप वो कार्यक्रम देखते हैं टीवी पे, भगवान श्री राम की आप प्रतिमा देखते हैं, उनका साक्षात्कार करते हैं, तो आपके अंदर एक अलग ही भाव पैदा होना शुरू हो जाता है। सभी चीज़ों से विरक्त होकर आप उनके चरणों में अपना स्थान देखने लगते हैं। आपका हृदय, आपका मन करुणामय होना शुरू हो जाता है या होने लगे। आपके आंखों में एक प्रकार से ऐसे लगे कि बस आंसू आने ही वाले हैं। भावुकता पैदा हो जाए। ऐसा नहीं है कि आप दुख से रो रहे हैं, एक अलग ही भावुकता होती है, उसको शब्दों में व्यक्त ही नहीं किया जा सकता है। तो निश्चित मान लीजिए कि भगवान से आपका जुड़ाव हो गया है, भगवान से आपका लगाव हो गया है। लेकिन इसका अर्थ ऐसा नहीं है कि आप भगवान श्री राम का ही सब कुछ जप करें या उनकी पूजा करें तो ही आपको ऐसा महसूस होगा। आप किसी भी दैवी शक्ति की पूजा करते हैं या उनका जप करते हैं या साधना करते हैं, आपको भावुकता आएगी ही आएगी। और भावुकता अगर आपके अंदर पैदा हो रही है, आपका मन द्रवित हो रहा है, आपका हृदय द्रवित हो रहा है, तो निश्चित मान लीजिए कि इष्ट देव की कृपा आप पर हो रही है। उन दैवी शक्तियों की कृपा आप पर हो रही है जिनके आप जप करते हैं, जिनकी आप पूजा करते हैं। हमारे मन में बहुत तरह के सवाल घूमते रहते हैं, जिसमें एक सवाल ये भी रहता है कि हम इतनी पूजा पाठ कर रहे हैं, क्या हमारी पूजा भगवान स्वीकार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? क्या भगवान हमारी सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं? हम जब करते हैं तो हमें कोई अनुभव नहीं हो रहा है, कोई स्वप्न में दर्शन नहीं मिल रहे हैं या कोई संकेत नहीं मिल रहा है। लेकिन अगर आपको इस प्रकार की भावुकता का आभास होता है, आपका हृदय द्रवित हो जाता है ऐसे कार्यक्रम देख के, भगवान श्री राम को देख के या किसी भी देवी देवता को देख के, उनके किसी भी मंदिर को देख के या उनके दर्शन होने वाले हों, वैसी भावुकता मन के अंदर अगर आपके आना शुरू हो जाती है तो ये निश्चित मान लीजिए कि ये संकेत होता है कि आपके जीवन में आपकी पूजा पाठ फलित हो रही है, आपका जप फलित हो रहा है, आपकी साधना फलित हो रही है। जरूरी नहीं होता है कि कोई देवी देवता आपके सामने प्रकट हो जाए और आपको साक्षात्कार करा के सीधे वरदान दे दे तो ही आप मानो कि हाँ भगवान आपकी सुन रहे हैं या आपकी पूजा स्वीकार हो रही है। इस प्रकार से आपके मन का द्रवित हो जाना, भावुकता से भर जाना भी एक संकेत है कि आपकी पूजा स्वीकार हो रही है, आपकी साधनाएं स्वीकार हो रही हैं। तो मन में ऐसे सवाल मत लेके आइए, मन में बिल्कुल भी ऐसे विचार मत लेके आइए कि आपकी पूजा पाठ फलित नहीं होती है, भगवान सुनते नहीं हैं। देखिए, कष्ट सभी के जीवन में है। भगवान श्री राम ने जब इंसान के रूप में अवतार लिया तो उनके जीवन में भी कितने कष्ट आए, भगवान श्री कृष्ण के जीवन में कितने कष्ट आए। तो कष्ट आना भौतिक जीवन का एक हिस्सा आप समझ सकते हैं। जीवन में जिस प्रकार सुख होता है उसी प्रकार दुख भी आता है। अगर इंसान के जीवन में दुख नहीं होगा तो इंसान को सुख की कल्पना कैसे होगी? अगर उसे कड़वा नहीं लगेगा किसी भी इंसान को, उसे मीठे का एहसास कैसे होगा? या मीठा नहीं लगेगा तो उसे कड़वे का एहसास कैसे होगा? तो जीवन में दोनों चीज़ें पैरेलल चलती हैं। एक रथ के दो पहिए आप समझ सकते हैं, सुख और दुख। हाँ, ये होता है कि अगर आप जप कर रहे हैं, ये होता है कि अगर जब आप साधना करते हैं या पूजा पाठ करते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने दुखों को कम कर लेते हैं, उसके प्रभाव को कम कर लेते हैं। जब आपके जप की ऊर्जा बढ़ने लगती है, जब आपके मंत्र की ऊर्जा बढ़ने लगती है तो आपकी जीवात्मा की भी शक्ति बढ़ने लगती है और उस शक्ति से वो सारी शक्तियाँ आकर्षित होने लगती हैं जिनकी आप पूजा करने लगते हैं,
जिनकी आप उपासना करने लगते हैं या जो आपके इष्ट देव होते हैं, वो सभी आकर्षित होने लगते हैं आपके द्रवित हृदय को देखकर, आपके मन मंदिर में स्थापित आपकी जीवात्मा के विश्वास को देखकर। वो सभी आपकी तरफ आकर्षित होते हैं, और जब वो आकर्षित होते हैं तो आप पर कृपा बनाते ही बनाते हैं। आपके जीवन में कुछ इस प्रकार घटित होगा कि आप गलत कर्म करना बंद कर देंगे, आपके जीवन में अच्छे कर्म आना शुरू हो जाएंगे, और जब अच्छे कर्म होंगे, पुण्य कर्म होंगे, तो आपका आने वाला जीवन भी अच्छा होगा। और आने वाले जीवन में जो दुख आने वाले थे उनका कहीं ना कहीं अंत होना शुरू हो जाता है। देखिए, मोह माया का जीवन होता है। हमारे जीवन में माया हमारे चारों तरफ घूमती रहती है, उस माया में हम फंसे रहते हैं। लेकिन उस माया में रहकर भी जब आप जप करते हैं, माया में रहकर भी जब आप साधना करते हैं, तो कहीं ना कहीं माया आप समझने लगते हैं, जीवन के रहस्य को समझने लगते हैं, जीवन में आने के उद्देश्य को आप समझने लगते हैं, अपने सामाजिक जीवन को समझते हुए अपने जीवन के लक्ष्य को भी आप देखने लगते हैं। आपको लगने लगता है कि आप आध्यात्मिक मार्ग पे बढ़ रहे हैं, आपको लगने लगता है कि आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, आपको ऐसा लगने लगता है कि आप अपने जीवन में बहुत बदलाव कर पा रहे हैं। और ये सारी चीज़ें संभव होती हैं आपके जप के द्वारा, आपके कर्मों के द्वारा, आपकी साधनाओं के द्वारा, और आपके गुरु की कृपा के द्वारा। आशा है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट्स में जय श्री राम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय माता दी लिखना मत भूलिएगा। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, आपको जवाब ज़रूर मिलेगा। कोई भी कमेंट ऐसा नहीं रहता है जिसका हम जवाब ना दें, तो आप अपने सवाल पूछते रहिएगा। मन की शंकाओं को दूर करना बहुत आवश्यक है। भगवान आप सभी के जीवन में खुशियाँ लेके आए, ऐसी कामना से इस प्रस्तुति का अंत करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।